पागल हो गई हो क्या? देखो कितने छाले पड़ गए हैं। देवी हुकुम के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। मत रोकिए हमारे को। जब तक देवी हुकुम में होश नहीं आ जाता हमारी तपस्या नहीं रुकने वाली। वसु, आशा को होश आ गया है। भगवान ने तुम्हारे विश्वास की लाज रख ली है। सच्ची? मैं अभी उनसे मिलकर आती। नहीं नहीं, हम घर चलते हैं ना। घर? लेकिन क्यों? देवी हुकुम ने हमारी जरूरत है। अभी तो हमें उनकी खूब सेवा करनी है देव सर। वसु, वसु, उनका ख्याल रखने के लिए सब लोग हैं ना, और इतने लोग होंगे तो फिर मासा आराम कैसे करेंगी? वो हमारी माँ, हमारी देवी, हमारी सास है। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अगर आपको जाना है तो आप जाइए। वसु, मेरी बात सुनो। वसु, कैसे समझाऊं वसु कि मासा के दुख का कारण हम ही हैं। हम अब कभी उनके सुख का कारण नहीं बन सकते। पानी। देवी हुकुम, पानी। चलो वसु, हम सब बाहर चलते हैं। चंद्रिका को आराम करने दो। रुको वसुधा। हम वसुधा से अकेले में बात करना चाहते हैं। ठीक है चंदा, हम सब नीचे हैं, तुम आराम से बात करो। दरवाजा बंद करो। रुकिए, वहीं रुको। देवी हुकुम, आज जो कुछ भी हुआ उसमें देव सर की कोई गलती ना थी। तो करणवीर की साजिश थी। साजिश? बचपन से लेके आज तक देव ने कभी हमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। आज जो उसने किया वो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन हम जिसे बार बार हमारा देव कह रहे, वो तो हमारा रहा ही नहीं, क्योंकि तुमने उसे हमसे छीन लिया। वसुधा, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, क्यों? हमने तुम्हें इस घर की बेटी का मान दिया था और तुमने क्या किया? तुमने इस घर से इसके बेटे को अलग कर दिया। देवी हुकुम, आप ठीक तो है ना? मैं भी सबने बुला कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। हम मर जाएंगे तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए। आराम से रहना देव के साथ, कोई टोकने वाला होगा नहीं। यही तो चाहती हो ना तुम? देवी हुकुम, आपको तुम्हारी भी उम्र लग जावे। हरी 100 जिंदगी आपके लिए कुर्बान है देवी हुकुम। जब से आपने हमारे और देव सर से नाता तोड़ा है, हम तो वैसे भी मर मर के जी रहे हैं। आपको जो सजा देनी है आप हमारे को दीजिए। देव सर ने सजा मत दीजिए देवी हुकुम। वो आपसे दूर हुए ना तो वो घुट घुट के मर जाएंगे। ये भी हमारे बेटे को तुमसे ही सौगात में मिला।
तुमने हमारे बेटे से सब कुछ छीन लिया वसुधा, सब कुछ। तुमने उससे उसका घर छीन लिया, उसकी माँ, उसकी पहचान। कैसे करोगी इस पाप का प्रायश्चित तुम? कैसे करोगी तुम? हम अपने बेटे से अलग हो गए, इससे अच्छा है कि हम मर जाए। नहीं देवी हुकुम, ऐसा मत बोलिए। आप चाहे तो हमारी जान ले लीजिए, लेकिन खुद में ऐसी सजा मत दीजिए। क्या होगा तुम्हारी जान लेके? हाँ, क्या मिलेगा हमें? कुछ देना है ना तो हमें हमारा बेटा वापस दे दो। दे सकती हो, बोलो। नहीं ना? देवी का दर्जा देती हो हमें, ठीक है तो चलो। आज हम तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि तुम इस परीक्षा में असफल रहोगी, क्योंकि तुम एक खुदगर्ज इंसान हो जिसकी भक्ति भी झूठी है और नियत भी। बोलो वसुधा, तुम इस मां को उसका देव वापस दे सकती हो? मैं देव सन्ह लौटा दूंगी, लेकिन आपने कुछ ना होने दूंगी। और ये कब तक होगा? पंद्रह दिन के अंदर देव सर आपके पास होंगे। तुमसे नहीं हो पाएगा वसुधा, क्योंकि जब तक तुम उसकी जिंदगी में हो ये मुमकिन नहीं है। ऐसा करने का सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हें देव को छोड़ना होगा। बोलो, छोड़ सकोगी उसे? बिना किसी शर्त, बिना किसी शिकायत, बिना किसी सवाल के वचन दिया है मैंने आपको। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी देवी को। तुम्हारे पिता ईमानदारी और वफादारी के मिसाल है। हनुमंत को अपने खून और अपने परवरिश पर गर्व होगा। बाकी तो समय बताएगा। हाँ, बस मारे को आशीर्वाद दीजिए देवी को कि मैं हंसते हंसते अपना ये वचन निभा सकूं।